दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यमा परीक्षा को लेकर हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्योंकि अब सबका सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि हमने हिंदी का सारा कुछ आपको बता रखे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं जो भी क्लास लिए हैं। आज हम लोग हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है वो आपको हिंदी में सबसे ज़्यादा व्याकरण से पूछे गए हैं, और व्याकरण हमने आपको पढ़ा रखे हैं। और आपके किताब जो आपके जो चैप्टर है उनसे कम पूछे गए, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और वैसे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो जैसे कि इसमें आपको हम ये करवा देते हैं, और दिन में हम लोग देखेंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, व्याकरण का भी देख लेंगे। और जैसे कि संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संस्कृत व्याकरण का हमने हिंदी व्याकरण से ही रिलेट करके लिखना बताए हैं, और आपको वो नोट्स दे दिया है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नोट्स नहीं लिया है वो नोट्स ले लीजिए, इसी से आपका क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ये नोट्स ले सकते हैं, सारा नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होंगे, इस वजह से, जैसे कि लगा शादी का सीज़न है तो इसमें हम तो रोक तो सकते नहीं है। जैसे क्या है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ये बहुत सारे से यहाँ से लेकर भारत से हम क्या सीखे, इतने सारे जो शीर्षक है उनसे मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, क्योंकि इससे पूछा नहीं जा रहा है, ज़्यादा व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अंबेडकर जी ने भारत को बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना था? तो किसको माना था? तो उत्तर भी इसमें दिया गया है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को माना था। किसको? तो प्रतिकूल परिस्थितियों को माना था। वही यदि हम बात करें तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज का अर्थ होता है क्या कि मतलब कि सभ्य समाज मतलब की आवश्यकता क्यों पड़े? क्योंकि उसमें जाति प्रथा सारा कुछ को हटाना था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। कह रहे हु आर शुद्राज की रचना किसने की थी? तो यू आर शुद्राज की जो रचना है वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। चौथा है कि भीमराव अंबेडकर ने चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? कबीर जी। कौन थे चिंतन के प्रेरक? तो कबीर जी थे। वही हम यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक पाठ किस पुस्तक से संकलित है? क्या कह रहा है कि किस पुस्तक से ये संकलित है? तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या है इसका जो शीर्षक है वो कौन है। तो जैसे कि इसका यदि हम बात करें तो इसका शीर्षक कौन है? तो इसका शीर्षक यदि हम बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका जैसे कि कौन, हाँ, वो हम लोग 5वां क्वेश्चन देख रहे थे। तो क्या हो जाएगा? तो एन हिल एंड ऑफ स्कॉट थे, कास्ट थे। हालांकि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है, तो ये तो हमने आपको बता रखा है कि इसका लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। अगला है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? तो भीमराव अंबेडकर के लिए लोकतंत्र की आवश्यक क्या है? तो इसके लिए जो आवश्यक है वो क्या है? तो लोगों के पारस्परिक श्रद्धा एवं सम्मान है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी इसका लेखक थे। अगला है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्या? तो भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोगों के लिए आवश्यक है क्या है? लोगों के पारस्परिक श्रद्धा एवं सम्मान का भाव होना चाहिए सबके प्रति। ये हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बता भी रखे हैं, और उसका हमने आपको दे भी रखे हैं शॉर्ट नोट। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ज़्यादा आपका ज़्यादातर व्याकरण से रहते हैं, उसको हम लोग ज़्यादा उसी का हम लोग देखने वाले हैं। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? तो जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है कि गर्भधारण के समय ही उसके मनुष्य में पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद है कि विष के दांत के प्रमुख पात्र कौन थे? तो विष के दांत के प्रमुख पात्र कौन थे? तो विष के दांत के प्रमुख पात्र हम यदि बात करें तो वो कौन थे? खोखा थे। कौन थे? खोखा थे। भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है? तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। क्या होता है? लोकतंत्र होता है। झोपड़ी और महल की लड़ाई का अक्सर कौन जीतता है? तो इसमें कौन जीता है? अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। मदन है। मदन कौन था? तो मदन कौन थे? तो मदन आपका किसका बेटा था? तो
किरानी, जो सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करता था, उसका बेटा था। गिरधारी लाल कौन था? तो गिरधारी लाल मदन के पिता थे। कौन थे? मदन के पिता थे। 20 के दांत की कहानी शीर्षक वर्ण अनेक मतलब किस वर्ग में संवर्धित करता है? तो ये आपको मध्यम वर्ग को संवर्धित करता है। गिरधारी लाल किस वर्ग से आते थे? तो निम्न वर्ग से। किसे? तो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग से आते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्यों क्या बनाना चाहते थे? तो वह इंजीनियर बनाना चाहते। क्या बनाना? इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इससे हम लोग अब ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं। व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, तो व्याकरण का क्वेश्चन हम लोग। तो चलिए इसका देख लेते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? तो संख्यावाचक जो विशेषण है वो कौन है? 4 होते हैं। कितना होता है? 4 होते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? जिसमें भाव प्रकट होता हो। तो क्या? बचपन। बचपन में क्या हो रहा है कि भाव प्रकट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? भाव हो जाए, मतलब बचपन हो जाएगा। चौथा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन है? दूध। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। इस तरीके से ज़्यादातर इस बार यही पूछा गया था व्याकरण से ही। स्वर संधि का उदाहरण है। तो आप लोग का डिमांड था कि जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का बताना चाहिए, तो सारे सब्जेक्ट का हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। अगला है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का क्या है? रामावतार, परमानंद, कविंद्र। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है कि अन्य पुरुष डॉट डॉट भेद है। अन्य पुरुष किसका भेद है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो अन्य पुरुष क्या कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का है। अगला है कि द्विगु समास नहीं है। द्विगु जिसमें कि क्या होता है कि जिसमें दोनों प्रथम शब्द क्या होता है? संख्या, मतलब नहीं, दोनों शब्द का क्या होता है? प्रधानता। सॉरी, द्विगु समास जिसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक। जैसे त्रिलोक 3 का बोध हो रहा है, शताब्दी 100 का बोध हो रहा है, नवरत्न 9 का बोध हो रहा है। लेकिन भाई बहन ये हम आपको बता रखे हैं, एग्जाम्पल में भी बताए थे। भाई बहन क्या है? दोनों शब्द प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास हो गया। समास वाले हमने आपको PDF प्रोवाइड कर रखे, उसको जितनी बार हो सके पढ़िए। वो आपको व्याकरण, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों के लिए है, दोनों आपको उससे बनेंगे। राजदूत में कौन सा है समास? तो राजदूत में आपका कौन सा समास है? तो राजदूत में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा? तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बहुवीर्य समास होता है क्या? बहुवीर्य समास में कौन शब्द प्रधान होता है? तो ये हमने आपको बता रखा है समास में। तो उसमें मतलब बहुवीर्य समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो नया अर्थ ही ले लेता है। जैसे क्या था? चंद्रशेखर, चंद्र है जिसका शेखर। अगला है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? नहीं है। पुनर्वास, वागीश, जगानंद, इनमें से कोई भी नहीं है व्यंजन संधि का उदाहरण। सॉरी, ये भी व्यंजन संधि का, ये भी व्यंजन संधि नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब कि इनमें से क्या कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। हाँ ठीक है, यही होगा आंसर। मतलब इनमें से कोई भी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। हालांकि धर्मात्मा का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? धर्म जोड़ आत्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये हमने आपको बता रखे हैं। अशुद्ध शब्द क्या है? आप देख के पता कर सकते हैं इसमें कौन सा अशुद्ध लिखा गया है। तो इसमें अशुद्ध कौन लिखा गया? उत्कर्ष आपको गलती लिखा गया। उत्कर्ष ऐसे होता है, उत्कर्ष ऐसे होता है। ये सौ नहीं होता, जो मूर्धन्य सौ होता है वो होते हैं। तो ये इसका गलत है। आकांक्षा सही है, रोशन सही है और कर्तव्य सही है। बुढ़ापा कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में प्रत्यय मतलब बाद में लगा है। बुढ़ा आ पा मतलब क्या? प्रत्यय क्या लग रहा है? ये लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पा लग रहा है। बुढ़ा पा प्रत्यय लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाए। पा मतलब क्या? जो प्रत्यय मतलब बाद में लगता है, और उपसर्ग मतलब पहले लगता है। ये हमने आपको बता रखा है। उपसर्ग क्या है? जैसे पूजा, पूजापा है, तो पूजा क्या है? उपसर्ग है। पा क्या है? प्रत्यय है। तो यही बुढ़ापा में बुढ़ा प्लस पा क्या है? पा। आपा मतलब क्या? आपा मतलब प्रत्यय है। बुढ़ा क्या है? आपका उपसर्ग है। शुद्ध वाक्य क्या है? इनमें से कौन सा आपको शुद्ध वाक्य नजर आ रहा है? तो रोटी ताजी है, सुरेश ने पूछा, दाल कच्चा है, यह मेरी पुस्तक है।
तो इसमें से कौन आपका लग रहा है कि सही है? तो ये मेरी पुस्तक है, ये शुद्ध वाक्य है। अभाव कौन सा उपसर्ग है? अभाव में पहले वाला जो भाव अ जोड़ भाव, तो उपसर्ग क्या है? अ है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आवश्यक शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मतलब आवश्यक शब्द में किस प्रत्यय, प्रत्यय मतलब बाद में लगने वाला शब्द, तो आवश्यक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक प्रत्यय है। आवश्य जोड़ अक, आवश्यक, तो इसमें अक प्रत्यय है। आधांत किन वर्णों से मिलकर बना है? तो इसको तोड़िएगा तो इसमें आध जो अंत, मतलब कि आ प्लस क्या आ रहा है? अ आ रहा है, अन आ रहा है, तो आंध, आध जोड़ अन, तो क्या आ रहा है कि ई और अ का उच्चारण आ रहा है, तो आंध में ये हो जाएगा। दया कौन सी संज्ञा है? तो दया क्या है? भाववाचक संज्ञा, इससे एक भाव प्रकट हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा है। अनुस्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? अनु उच्चारण करके आप देखिए कहाँ से हो रहा है, तो ये नासिक से हो रहा है। कहाँ से? नासिक से। उच्चारण वाला भी पूछे जाते हैं। अगला है कि सम्मुख का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? तो सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द आपको विशेषण लग रहा है? तो पारंपरिक क्या है? विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें देखने से आपको लग रहा है कि अतिथि अशुद्ध है, दीर्घिकार होता है। अगला अनुचित कौन सा समास है? तो अनुचित आपका कौन सा समास हो गया? ये भी हमने आपको बता रखे हैं। तो अनुचित आपका नग्य समास है। कौन सा? नग्य समास। कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें से देख लीजिए, इसमें से आपको देखने से पता चल रहा है कि मनोकामना क्या है? शुद्ध शब्द है। अत्यधिक ऐसे होता नहीं। अत्यधिक आपको पता है आध्यात्मिक ऐसे नहीं होता है। आध्यात्मिक ऐसे होता है, तो ये गलत है। मंत्रिमंडल भी गलत है, भागीरथी भी गलत है, तो यही एक सही है इसमें। नीलोत्पल किस समास का उदाहरण है? तो नीलोत्पल की हम बात करें तो वो आपका कौन से उदाहरण है? तो मतलब कर्मधारय का है। कौन सा? तो कर्मधारय का ये उदाहरण है। अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैंने किताब लाई, ये गलत है। शिकार शेर को मारा, ये भी गलत है। हमने पढ़े गए थे, ये तो बोलने में ही गलत है। उसने छीका, तो ये सही वाक्य है। तो इस तरीके से आप लोगों का इस बार जो पूछा गया था वो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या था? व्याकरण से ही थे। और व्याकरण का हमने आपको क्या दे दिया है? सारा कुछ हमने आपको दे रखे हैं, नोट्स में सारा कुछ दे रखे हैं। उल्लास शब्द में कौन सा संधि विशेष होंगे? उल्लास में उक्त जोड़ क्या होंगे? उल्ट जोड़ लास होंगे, उल्लास। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अत्यधिक में कौन से स्वर है? तो अत्यधिक में स्वर संधि है। कौन सा? तो स्वर संधि। अरे हम सभी घर से भागने लगे, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में घर से क्या है? आपादान कारक, मतलब निकलता है कहीं से, तो उसमें क्या होता है? जुदाई होता है, तो आपादान कारक होता है। उसने चिट्ठी पढ़वाई, इस वाक्य में कौन सा पढ़वाई कौन सा है? तो ये प्रेरणादायक है, तो ये हो जाएगा। कौन सा शब्द कृत प्रत्यय है? तो दृश्य कृत्य है। इस तरीके से आप लोग ये सब बना सकते हैं। हमने आपको उतना बता रखा है कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। हमने व्याकरण का सारा पोर्शन आपको कवर करवा रखे हैं। तो आप लोग बेहिचक टेंशन मत लीजिए, सारे नोट्स आपको कल एक साथ सारे लिखित नोट भी मिल जाएंगे। और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट करके आप क्लास ले सकते हैं। और इसके लिए आपको मात्र 200 रुपये पेमेंट करने होंगे, आपको क्लास मिल जाएंगे और इसी से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आगे की क्लासेज आपको कंटिन्यू रहेंगे और लगातार आपकी क्लासेस 2-3 क्लासेस डेली आपके चलने वाले हैं बचे हुए दिन में। जो हमारे पास अभी जो बचे हुए दिन है उसमें आपका लगातार क्लासेस चलते रहेंगे। आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, जो भी पढ़ाते हैं उसको पूरा लेक्चर देखिए। आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो रहा है और आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। तो चलिए आगे की क्लास में हम लोग और भी चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को
जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होती है, तो उसको इसीलिए हम आपको सारा नोट्स एक जगह भेज देंगे, जिससे कि आपको मतलब कि खोजने में या कोई परेशानियाँ ना हो। आप आसानी से पढ़ के या लिख के या प्रिंट आउट करके जैसे हो आप आराम से उसको लिख कर सारा कुछ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। और सुबह वाले क्लास में हम लोगों का आज आप लोगों का बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रहा है, तो इस कारण से आज हम लोग ज़्यादा लंबा क्लास लेंगे नहीं। थैंक यू।